जम्मू बस स्टैंड में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताने चलें कि इस समय तमाम जो लोग हैं, खासकर जिन लोगों की गाड़ियां हैं, वो इस समय जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जो गाड़ियां की गई हैं हमारी 8,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट की हैं। किसी भी गाड़ी को 5-15 चालान होते हैं, चाहे वो नो एंट्री का हो, चाहे वो सीट बेल्ट का हो। जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे हैं उसके बाद इनको चालान कर रहे हैं और चालान जुर्माने भी पे कर रहे हैं और चालान सारे भुगतने के बाद उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और ब्लैक लिस्ट करके 3-3 महीने परमिट सस्पेंड कर दिया है। पूरा साल यात्रा का इंतजार होता है और यात्रा के दौरान हमारे परमिट सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंशन के बाद ट्रांसपोर्टर क्या अगर ऐसे ही बोले एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपोर्टर घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाएगा। जरूरी है उनको रोज कोई ना कोई रोज ड्रामा, रोज कोई ऐसा कोई ना कोई नया कानून लाके अननेसेसरली जंगल के कानून लगा के उनको तंग किया जा रहा है और उसी के कारण ये प्रोटेस्ट आज आप देख रहे हो। इतनी गर्मी में ये सारा ट्रांसपोर्टर 500 के करीब ट्रांसपोर्टर इस समय इतनी गर्मी में रोष में है और इतना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। ना टीसी ऑफिस कुछ पता है, ना आरटीओ ऑफिस जाओ, वो कहते हैं कि टीसी साहब के पास जाओ, टीसी साहब के पास जाओ, आईजी के पास जाओ, आईजी ट्रैफिक वो बोलते चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया है। अब हमारी गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी से और एलजी साहब से कि इस मामले में दखल दे और हमें बताएं कि ट्रांसपोर्टर का क्या कसूर है। कितनी गाड़ियों के रूट परमिट और जो लाइसेंस मिलने की कोशिश की अभी तक नहीं की है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी साहब से की है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात हुई है, आईजी ट्रैफिक से हुई है, अभी तक एलजी साहब से बात नहीं हुई है। एलजी साहब से भी बात करेंगे, मिलेंगे, उनसे भी बताएंगे कि ये इनका दुख दर्द ट्रांसपोर्टरों का क्या माई बाप नहीं है। विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये गाड़ियों के रूट परमिट वगैरह लाइसेंस वगैरह जो कैंसिल किए गए हैं? देखिए सर, सरेआम गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाहर की गाड़ियां आके धड़ाधड़ बिजनेस कर रही हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। ऑनलाइन अगर वो 4-5 हज़ार स्लीपर चढ़ा रहे हैं, हमारे बने अगर 800-900 चढ़ा दें तो एडमिनिस्ट्रेशन अगले दिन आगे ऑफिस बैठ जाती है कि आपने कैसे कर दिया है। जो हमारे रिन्यू होने के लिए परमिट जा रहे हैं उनको रिन्यू नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड करी जा रहे हैं। आके और लखनपुर उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा है गाड़ियों को। तो इस हिसाब से हमें काम करने की दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे आके खुद ही ताले लगा दें और हमें बोलें कि घर पे जाके बैठ जाएं, तो यही काम करते हैं फिर हम भी चोरी ये डकैती यही करेंगे फिर आके, अगर यही चीजें करनी है। जेन्युइन परमिट हम जो हमारे चल रहे हैं उन्हीं को रिन्यू करने की बातें करते हैं, वो रिन्यू नहीं कर रहे, उन्हीं को सस्पेंड करके वापस भेज दिए। मैडम ये कौन सा नया रूल आ गया यहाँ पे? और इतनी तानाशाही है मैडम जो आई हुई है, नहीं इतनी तानाशाही इन्होंने की हुई है, बस स्टैंड सारा परेशान है इनसे। और हम ये ट्रैवल एजेंसीज वो हैं जिन्होंने कोरोना टाइम पे ना अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठ के बंदे अपने घरों में भेजे हुए वापस, और आज हमें ये सिला मिल रहा है इस चीज का। फिलहाल तो ये 14-15 गाड़ियों को 8,000 गाड़ियों को किया है ब्लैक लिस्ट टोटल स्टेट में, पूरे जे&के में 8,000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया है। और मैडम की इतनी तानाशाही है, उसको ABC भी नहीं पता कंप्यूटर का। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसको जब ABC हमारे ऑल इंडिया परमिट पूरे जे&के में नहीं खुले हुए, खाली पूरे हिंदुस्तान में खुले हैं, सिर्फ जे&के में इनको ड्रामा है। पहले 90,000 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद वो 3 महीने चलेगा। क्यों चलेगा? बाकी पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया परमिट हर स्टेट में 10,000 रुपये में मिलता है, यहाँ 90,000 रुपये वो मिलता है। मैडम की गुंडागर्दी के कारण ये इनको पता ही नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है तब मैडम को बुलाया जाता है, अगर कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है तभी भी मैडम को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? वो टैक्स की रसीद देती है ना कि ये परमिट की रसीद देती है। परमिट देती नहीं। अब आप कब तक ऐसे ही बंद करके रखेंगे? मतलब रोड कब तक बंद रखेंगे? जब तक हमारा हल नहीं हो। या आज तो एक किस्म का हम आपको एक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपना ट्रेलर दे रहे हैं रिगार्डिंग कि हमारी गाड़ियों को ना हरास किया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर बैंक लोन। और नहीं तो आज का दिन ये, अगली बार यहाँ पे गाड़ियां खड़ी दिखेंगी, जितने लोग खड़े उससे ज्यादा यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो जाएगी, पूरा रोड बंद रहेगा। और बाकायदा हम सारे लोग इसके समर्थन दे रहे हैं। स्टेट की गाड़ियां, लोकल गाड़ियां होंगी जो मेट्रो, सिर्फ एक मैडम है जिन्होंने सबको हरास करके रखा है, ना ही हमारे परमिट रिन्यू होने दे रहे हैं और ब्लैक लिस्ट डाले जा रहे हैं। और मैडम बट ही इज वर्किंग लाइक एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये समझिए वर्किंग एज ए चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डिक्टेटर की तरह एक तक काम करिए, डिक्टेटर की तरह कि मेरे पास पावर है, मैं ऑफिसर हूँ और मैं कुछ भी जाके कर सकता हूँ। आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसी को बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं, उनको बुला के पूछ रहे होते हैं। एक मिनट, ये देखिए चलान जो गाड़ियों के जिन्होंने पूरे जवाब दिए हैं, उसके बावजूद उनको कोई हमारा सिंपल गाड़ियों को या इनसे तो हाई है। ये आप देखिए,
चलान एक बताता हूँ, पीछे दिनों एक चलान हुआ है हमारी बस का, और उसमें फोटो पता है कौन सी बस की है? ई बस की। ई बस लगी हुई है। फोटो ई बस की है, चलान जो है वो प्राइवेट बस का हुआ है। और इनके पास चलान कौन सा हुआ है? ये इनका सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम नहीं सर, इनका सिस्टम दिमाग सब खराब हो गया हुआ है। ये पावर का जो नशा है ना इनमें, ब्यूरोक्रेसी का, वो इनके दिमाग में चढ़ गया हुआ है। यहाँ में ब्यूरोक्रेसी का नशा हो गया लोगों को। क्या मांग करना चाहेंगे? डिमांड यही है कि देखिए जो नाजायज जो चलान है वो नहीं होने चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं उनको चेंज किया जाए, जिनको इस चीज का पता नहीं है। जिनको पता है, ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हुई है उनको दोबारा से बहाल किया जाए। ट्रांसपोर्ट के हक में है, उनको लाया जाए। जो ट्रांसपोर्टर के हक में है, उनको डम्मी लाया ऑफिसर नहीं बैठना चाहिए जाए। ये ट्रांसपोर्ट डम्मी पोस्टल देके इनको लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टर को सीधा बोले घर में बैठ जाए, और मैडम की इंक्वायरी क्यों निकला है? उसका परमिट कैंसिल कर रही है। परमिट न्यू कराने के बजाय उसको कैंसिल कर रही है। वो कौन सा तरीका है? मैडम को पूछना चाहिए कि सिर्फ परमिट देने से गाड़ियां नहीं चलती है। हमारे लोगों के ऊपर बैंक लोन है, बैंक की किस्तें हैं। हमारी गाड़ी एक दिन खड़ी हो जाएगी ना, हम लोगों को पता है हमारे ऊपर कैसे गाज गिरती है, बैंक की गाज गिरती है, टैक्स की गाज गिरती है, टोल गिर रहे हैं हमारे ऊपर, सब कुछ होता है। लेकिन उनको इस चीज का नहीं है। उनको ये पता है एसी ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ उनको ये पता है डिक्टेटरशिप कैसे करनी है, वहां से बैठ के सिर्फ साइन करना। जो है वो डीसी जम्मू द्वारा भी दी गई है कि इस एरिया को, क्योंकि इससे पहले जो एडिशनल डीसी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि डीसी जम्मू की भी हिदायत है कि देखिए उनको भी जो आए थे उस टाइम पे भी उनको लॉ का पता नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि आप 35 साल से भी गलत आपने लाइसेंस बनाए हुए हैं। हमने वो भी उनके साथ एग्री किया। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, हमने 10 दिन में जो नए लाइसेंस थे वो भी बनवा लिए, जबकि वो लाइसेंस ऑनलाइन पहले नहीं थे, पर रातों रात वो ऑनलाइन भी हुए। हमने फिर भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज की। ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो 10 दिन में हम ये भी चेंज कर देंगे। उसके बावजूद भी है कि मैम का ये जो तानाशाही रवैया, ये बस स्टैंड के जो प्राइवेट बस ओनर्स हैं उनके साथ हमेशा पूरे चल इंडिया रहा में है। ऑथराइजेशन खुली है, इन्होंने क्यों बंद रखी है? क्या लखनपुर आते ही हमारा स्टेट अलग हो जाती है? हमारे स्टेट में 90,000 का टैक्स की इन्होंने वैल्यू बना दी है कि 90,000 काटोगे तभी आप एक 90,000 कराओ। जो एक मिनट स्लीपर्स का हमारा ऑल इंडिया एक्ट है, 90,000 रुपया टैक्स कटा के आप पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं। लखनपुर वाला कह रहा है जी नहीं जी, हमारे पास अभी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं आई है जिससे हम आपका टैक्स ना काटे। क्यों नहीं काटेंगे भाई टैक्स हमारा? इस एरिया में जो कार्रवाई की जा रही है, आप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें डीसी जम्मू की बात करें तो ये पूरा आर्डर, जो पूरी हिदायत जो है वो उनकी तरफ से दी गई। नहीं, डीसी जम्मू से कोई है नहीं। एडिशनल डीसी भी यहाँ पर उनको भी गुमराह किया गया है। डीसी जम्मू को भी गुमराह किया गया है, उनको भी पूरा बताया नहीं गया है। तो आपने उनसे बात नहीं करी डीसी जम्मू से? इनका परमिट कहाँ है, इनका टोकन टैक्स कहाँ है? डीसी जम्मू से बात हुई आपकी इस बारे में? डीसी जम्मू से बात हुई थी, उन्होंने, उनके पास इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया, लाइसेंस के लिए वो हमने बनवा दिए। उनको जो मैडम ने गुमराह किया था, उनको भी गलत गाइड किया गया था। जब हमने उनके साथ बात की थी तो वो मसला हल हो गया था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर में ही भेदभाव है। जम्मू कश्मीर जैसे ही लखनपुर हम क्रॉस करते हैं, हमें लगता है कि दूसरे स्टेट में आगे, दूसरी कंट्री में आगे। ये क्यों, ये अफसरशाही हावी हो गई है? क्या आपने ये जो अभी जो आपके लाइसेंस वगैरह जो कैंसिल किए गए हैं, रूट परमिट वगैरह, क्या इसके बारे में आपने डीसी जम्मू की ब्लैक लिस्ट की है? वो डीसी जम्मू जी के हाथ में नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मैजिस्ट्रेट है ना, वो भी जिम्मेदार हैं, उन तक भी आप अपनी फरियाद रख सकते हैं। वो करेंगे, उसके बाद करेंगे। इनके बाद उनके पास अभी नहीं गए, उनके पास नहीं गए हैं। जो उनके पास पहले मसला था वो हल हो गया। डिपकॉम के पास अब डिपकॉम के जैसे डिपकॉम के साथ मीटिंग होगी या डीसी से साहब की मीटिंग होगी, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हुआ। बस स्टैंड से इस समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स इस समय जो है वो एक बार फिर से सड़कों पर आए हैं और गंभीर आरोप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पर यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड को ब्लॉक किया गया और लगातार इनका ये कहना है कि कई सारी गाड़ियों को जो ब्लैक लिस्ट किया गया है या उनके रूट परमिट वगैरह जो भी कैंसिल किए गए हैं, तो ऐसे में जो है वो आखिरकार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कहा है, ये जवाब जो है मांग रहे हैं। लेकिन आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दें। जिस तरह से डीसी जम्मू की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये हिदायतें जो है वो दी गई थी कि जो भी इसमें जो है वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रवक्ता अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।